हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी चॉकलेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स की और दूसरी ब्लैक चॉकलेट और वाइट चॉकलेट दोनों सब बना रखी है। और यहाँ पर मैंने काजू बादाम दाग का यूज़ किया है ड्राई फ्रूट्स में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। तो आप देख सकते हैं मैंने चॉकलेट मेल्ट करने के लिए यहाँ पर 2 बर्तन में पानी रख रखा है, 1 गिलास, और उनके ऊपर उनसे थोड़ी छोटी साइज़ का बर्तन रख रखा है। तब इन बर्तन को हम गैस पे रखेंगे। इन्हीं बर्तन में हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। एक में डार्क चॉकलेट मेल्ट करेंगे और दूसरे में वाइट चॉकलेट मेल्ट करेंगे। तो चलिए इसे गैस पे रखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने गैस पे रख दिया है इन दोनों को। अब ये दोनों बर्तन गर्म होते हैं, तब तक हम चॉकलेट को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट कंपाउंड और डार्क कंपाउंड दोनों ले रखे हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इनको थोड़ा यूज़ कर रखा है। तो इनमें से 2-2 पार्ट में ले लेती हूँ यहाँ पर। तो आधी मात्रा में लिया है मैंने इसको। तो यहाँ पर मैंने डार्क कंपाउंड भी लिया है और वाइट कंपाउंड भी लिया है। तो आप देख सकते हैं इतना बच गया है, एक्स्ट्रा है ये। तो बस 2 पार्ट लिया है मैंने दोनों का। अब इनको हम बारीक कट कर लेंगे। आप चाहे तो बड़े पीस में भी डाल सकते हैं, लेकिन बारीक कट करने से जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें डार्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड को कट करना है। वाइट कंपाउंड भी कट हो चुका है। अब इसे हम बर्तन में डाल देंगे। तो हमारे जो बर्तन है वो भी गर्म हो चुके हैं। तो एक में मैं डार्क कंपाउंड डालूंगी और दूसरे में मैं वाइट कंपाउंड डालने वाली हूँ। आप देख सकते हैं डार्क कंपाउंड थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से वाइट भी शुरू हो चुकी है मेल्ट होना। बस इसे 2 मिनट तक हम लगातार चलाते रहेंगे तो चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं और ये फटाफट से मेल्ट हो गई है। इसी तरीके से डार्क चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए डार्क कंपाउंड भी बहुत बढ़िया मेल्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दाग ले रही हूँ। दाग को मैं 2 तरीके से चॉकलेट में डिप करूँगी। एक तो मैं ये फोक के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर एक एक दाग लगाकर इनको चॉकलेट में डिप करूँगी, और दूसरा मैं दाग को ही डिप करके चॉकलेट में से निकालूंगी। तो फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं हम पहले। सबसे पहले हम फोक के ऊपर सारी दाग लगा लेते हैं। आपको जितनी लगाना है अपनी ले सकते हैं। अब इन्हें हम मेल्टेड चॉकलेट में डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डार्क कंपाउंड में डिप कर रही हूँ। आप चाहे तो वाइट कंपाउंड में भी डिप कर सकते हैं। बस इसी तरीके से पूरा कोट हो चुका है, ये देखिए डार्क। अब इनको मैं एक ग्लास के अंदर रख देती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाएगी। आपको अगर जल्दी चॉकलेट चाहिए तो आप इसको 2-5 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये अच्छे से सेट हो जाएगी, नहीं तो बाहर भी सेट हो जाती है। तो बस इसी तरीके से हम सबको कर लेंगे। सारी चॉकलेट्स हो चुकी है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पर हम दाग को डिप करके बनाएंगे। तो दूसरी स्टेप ये है हमारी कि इस तरीके से एक दाग को लें आप और एक एक डिप करके एक एक बाहर रख दें। यहाँ पे बर्तन का कोई भी इशू नहीं है। आपको अगर आपके पास सिलिकॉन का कोई बर्तन नहीं हो या चॉकलेट मोल्ड नहीं है तो बिना आप उसके भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे तरीक़ों पे बनाऊँगी। जैसे मैं प्लास्टिक की प्लेट पे बनाऊँगी, स्टील के बर्तन पे बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड पे रख दी हूँ। तो ये इन पे भी रखने से आसानी से निकल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इसी तरीके से हमने सबको कर लिया है। अब यहाँ पर हमने नट्स लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर काजू और बादाम लिया। आप कोई भी ले सकते हैं, अखरोट भी ले सकते हैं। इनको हम 2 मिनट रोस्ट करेंगे और अब इन सबको हम थोड़ा थोड़ा लेते हुए इनको हम डार्क कंपाउंड में वाइट कंपाउंड दोनों में डिप कर लेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं मैंने ये वाइट कंपाउंड में डिप कर दी है काजू और बादाम को। बस फोक की हेल्प से हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्टिकी प्लेट भी यूज़ की है। अब यहाँ पर हम डार्क कंपाउंड में डिप करेंगे नट्स को। तो बस इसी तरीके से हम डिप करते हुए फॉक की हेल्प से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्लास्टिक की प्लेट ले रखी है, तो इनके से भी निकल जाएगा अच्छे से।
बस इन्हें हम डेकोरेट करेंगे। तो सब पे मैंने लगा दिया है। अब अगर वाइट चॉकलेट है तो उसके ऊपर हम फोक की हेल्प से उस फोक को डार्क चॉकलेट में डिप करके इनके ऊपर इस तरीके से हिलाएंगे या शेक करेंगे तो इनकी डिज़ाइन बढ़ जाएगी। अगर आप चाहे तो डालें, नहीं तो ऐसे भी अच्छी लगती है। बाकी ऐसे करने से थोड़ा डेकोरेटिव लगता है और बच्चों को खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं डार्क कंपाउंड के ऊपर भी वाइट कंपाउंड इस तरीके से फैला रही हूँ, ऊपर से हल्का हल्का, ताकि इनके ऊपर अच्छे से डिज़ाइन हो जाए पतली पतली। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दाग के ऊपर भी, जैसे दाग को मैंने डार्क कंपाउंड में डिप किया था तो इसके ऊपर मैं वाइट कंपाउंड को फैला रही हूँ। हमें फोक को टच नहीं करना है, ऊपर हवा में ही इस तरीके से हिलाना है इसको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिलिकॉन का मोल्ड लिया है चॉकलेट वाला। तो इसके ऊपर पहले मैं डिज़ाइन देने के लिए मैं यहाँ पर वाइट कंपाउंड हल्का सा फैला रही हूँ। इसके ऊपर फिर मैं डार्क कंपाउंड डालूंगी। अब बाकी जगह पे मैं पहले डार्क कंपाउंड फैलाऊंगी, फिर उसके ऊपर मैं वाइट कंपाउंड मिलाऊंगी। यानी अगर आपने वाइट कंपाउंड फैलाया तो उसके ऊपर आपको डार्क फैलाना है, और अगर आपने डार्क कंपाउंड फैलाया तो उसके ऊपर आपको वाइट कंपाउंड फैलाना है। बस इस तरीके से आपकी डिज़ाइन बहुत सुंदर डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जैसे वाइट कंपाउंड फैलाया जाता है उसके ऊपर डार्क कंपाउंड फैला रही हूँ। बस इसी तरीके से हमको सबको फिल करना है। अगर आपके पास मोल्ड है तो भी कोई बात नहीं, और नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। बस आप देख सकते हैं अब मैं वाइट कंपाउंड डाल रही हूँ। इन्हें भी अब हम कोने कोने तक अच्छे से फैला लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे मोल्ड में सब में डाल दिया है मैंने, डिप कर दिए थे नट्स भी। अब यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट बची है, डार्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड, इन दोनों को मैं एक साथ मिला लेती हूँ। डार्क कंपाउंड से चॉकलेट डार्क बनेगी और वाइट कंपाउंड से वाइट चॉकलेट बनेगी, और इन दोनों का अगर हम मिक्स कर लेंगे तो जैसे डेयरी मिल्क आती है बिल्कुल वही वाला फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैंने बर्फ़ की जो फ्रीज की जो ट्रे होती है वो यूज़ करी है, तो उससे भी अच्छे से निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैं जो सारी बची हुई जो चॉकलेट है वो इसके अंदर डाल दूँगी। ध्यान रखिए जब भी आप चॉकलेट को मोल्ड में डालें या ऐसे इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स में निकालें तो उसको गर्म पानी के बर्तन के ऊपर ही रखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा फिल कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं नट्स डालूंगी। यहाँ पर मैं दाख और बादाम का यूज़ कर रही हूँ, तो इन सब के ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी दाख और एक एक बादाम डालूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर इसकी जगह इसके ऊपर वाइट चॉकलेट फैला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वाइट चॉकलेट फिल कर चुकी हूँ, अंदर वैसे भी मिक्स कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर नट्स का यूज़ कर रही हूँ। बस इसी तरीके से हम सब में ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब इसको सेट होने देंगे। बस इस तरीके से हम फोक से दबा देते हैं ताकि ये थोड़ा अंदर डिप हो जाए। आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है। अब इसे हम सेट होने के लिए रख देते हैं। तो इसे हमने लास्ट में सेट किया है तो ये बाद में निकलेगी, और जो हमने पहले सेट किया था तब तक ये सब सेट हो चुकी है। देखिए आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर इसे फ्रिज में रखा था 2-3 मिनट के लिए, तो इसलिए फटाफट से मैंने उसको निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं नट्स की जो डार्क और वाइट चॉकलेट है बहुत अच्छी बनी है। इसी तरीके से हमने जो चॉपिंग बोर्ड पे ये दाग वो रखा था उसको भी हम निकाल लेते हैं। ये भी आसानी से निकल गई देखिए। तो इसलिए कोई भी बर्तन पर रखिए, कोई इशू नहीं है। और जो हमने सिलिकॉन के मोल्ड में डाला था वो भी बहुत सुंदर निकली है। देखिए जो हमने इसमें डिज़ाइन दी थी डार्क और वाइट की, उससे तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनी है। और ये जो फोक वाली है इनको आप एकदम से निकाल लीजिए, खींच लिए, और अलग करना पड़ेगा इनको बस। इसी तरीके से हम सबको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया चॉकलेट बनकर रेडी हुई है। दिखने में भी बहुत अच्छी है और टेस्ट में वाकई में बहुत अच्छी है। बिल्कुल एकदम सेम टू सेम बाजार जैसी है। कोई भी नहीं कह सकता कि आपने इसको घर पे बनाया है। बस इसी तरीके से हमने जो फ्रीज के जो आइस के ट्रे में जो चॉकलेट जमाई थी हमने वो भी सेट हो चुकी होगी। तो चलिए उसे भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बस इसको आपको हल्का सा शेक करना है, मोड़ना है, जैसे हम बर्फ़ को निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, और सारी चॉकलेट आसानी से बाहर आ जाएगी।
तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया चॉकलेट बनी है। बस इसी तरीके से आपको सारी चॉकलेट्स रेडी करना है। इसी तरीके से मैंने ये सारे अलग अलग फोटोज सेट किए हैं, आप देख सकते हैं।